दोस्तों, क्या होगा अगर एक दिन आप काम पर न जाएं और फिर भी आपके बैंक खाते में पैसा आता रहे? क्या होगा अगर आपकी आय आपके समय पर निर्भर न हो? अधिकांश लोग अपनी पूरी जिंदगी समय के बदले पैसा कमाने में बिताते हैं। वे हर सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, घंटों मेहनत करते हैं और बदले में एक निश्चित वेतन प्राप्त करते हैं। लेकिन इस मॉडल में एक बड़ी समस्या छिपी हुई है। जिस दिन आप काम करना बंद कर देंगे, आपकी आय भी रुक जाएगी। आज की दुनिया तेजी से बदल रही है। तकनीक ने उन अवसरों के दरवाजे खोल दिए हैं जो पहले केवल बड़े उद्योगपतियों और निवेशकों के लिए उपलब्ध थे। अब एक साधारण व्यक्ति भी अपनी जानकारी, कौशल और अनुभव को डिजिटल एसेट्स में बदल सकता है जो वर्षों तक उसके लिए काम करते रहें। एक किताब, एक ऑनलाइन कोर्स, एक यूट्यूब चैनल, एक पर्सनल ब्रांड या एक ऑटोमेटेड बिजनेस, ये सभी ऐसे एसेट्स हैं जो आपकी मौजूदगी के बिना भी मूल्य पैदा कर सकते हैं। इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे कि कैसे समय बेचने की मानसिकता से बाहर निकलकर एसेट्स बनाने की सोच विकसित की जाए। क्योंकि असली वित्तीय स्वतंत्रता अधिक मेहनत करने से नहीं, बल्कि ऐसे सिस्टम बनाने से आती है जो आपके लिए लगातार काम करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, लिनियर इनकम ट्रैप। कल्पना कीजिए कि आपको हर दिन एक बाल्टी पानी भरकर घर लाना पड़ता है। जिस दिन आप पानी लाते हैं, उस दिन आपके पास पानी होता है। लेकिन जिस दिन आप बीमार पड़ जाते हैं या काम पर नहीं जा पाते, उस दिन आपके पास पानी नहीं होता। यही स्थिति अधिकांश लोगों की आय की है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और जीवन सुरक्षित हो जाएगा। हम इस विश्वास के साथ बड़े होते हैं कि अधिक घंटे काम करने से अधिक पैसा मिलेगा। लेकिन बहुत कम लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि इस मॉडल की एक सीमा है। आपके पास दिन में केवल 24 घंटे हैं। चाहे आप कितने भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, आप समय को बढ़ा नहीं सकते। यही कारण है कि इसे लिनियर इनकम कहा जाता है। आपकी आय सीधे आपके समय और मेहनत से जुड़ी होती है। यदि आप काम करते हैं तो पैसा मिलता है। यदि आप काम नहीं करते तो आय रुक जाती है। समस्या तब और गंभीर हो जाती है जब जीवन में अप्रत्याशित परिस्थितियां आती हैं। बीमारी, आर्थिक मंदी, नौकरी छूटना या पारिवारिक जिम्मेदारियां आपकी आय को प्रभावित कर सकती हैं। अचानक आपको एहसास होता है कि आपने वर्षों तक मेहनत की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बनाया जो आपके बिना भी काम कर सके। दूसरी ओर, दुनिया के सबसे सफल लोग केवल समय बेचकर पैसा नहीं कमाते। वे ऐसे एसेट्स बनाते हैं जो बार बार मूल्य उत्पन्न करते हैं। एक लेखक एक बार किताब लिखता है और वर्षों तक रॉयल्टी प्राप्त करता है। एक यूट्यूबर एक वीडियो बनाता है और वो वीडियो महीनों या वर्षों तक दर्शकों को आकर्षित कर सकता है। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर एक डिजिटल उत्पाद बनाता है जो हजारों लोगों तक पहुंच सकता है। फर्क केवल इतना है कि एक व्यक्ति अपने समय को बेच रहा है, जबकि दूसरा व्यक्ति एक ऐसी प्रणाली बना रहा है जो उसके लिए काम करती रहती है। इसका मतलब यह नहीं कि नौकरी करना गलत है। नौकरी सीखने, अनुभव प्राप्त करने और प्रारंभिक आय कमाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम हो सकती है। लेकिन यदि आपका पूरा वित्तीय भविष्य केवल वेतन पर आधारित है, तो आप एक ऐसे चक्र में फंसे हैं जहां आपको लगातार दौड़ते रहना होगा। वित्तीय स्वतंत्रता का पहला कदम ये समझना है कि समय सबसे मूल्यवान संसाधन है। यदि आप हर रुपये के लिए अपना समय बेच रहे हैं, तो आप धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता खो रहे हैं। लेकिन यदि आप ऐसे एसेट्स बनाना शुरू करते हैं जो आपके बिना भी मूल्य पैदा करें, तो आप एक अलग रास्ते पर चल पड़ते हैं। एक ऐसा रास्ता जो अंततः आपको अधिक स्वतंत्रता, अधिक विकल्प और अधिक सुरक्षा प्रदान करता है। अब हम पहुंच गए हैं पार्ट 2, द इल्यूजन ऑफ जॉब सिक्योरिटी। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस नौकरी को आप अपनी सबसे बड़ी सुरक्षा मानते हैं, वही एक दिन आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है? दशकों तक लोगों को यह विश्वास दिलाया गया कि एक अच्छी नौकरी ही सुरक्षित भविष्य की गारंटी है। स्कूल और कॉलेज हमें सिखाते हैं कि मेहनत से पढ़ो, डिग्री हासिल करो और फिर किसी अच्छी कंपनी में नौकरी पालो। लेकिन आज की दुनिया पहले जैसी नहीं रही। तकनीक, ऑटोमेशन और बदलती अर्थव्यवस्था ने नौकरी की परिभाषा ही बदल दी है। कल्पना कीजिए कि आप एक बड़ी कंपनी में वर्षों से काम कर रहे हैं। आपने अपना समय, ऊर्जा और जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा उस संगठन को दिया है। आपको लगता है कि आपकी नौकरी सुरक्षित है, लेकिन अचानक कंपनी का मुनाफा कम हो जाता है, बाजार बदल जाता है या नई तकनीक आपके काम को अप्रासंगिक बना देती है। कुछ ही दिनों में आपको पता चलता है कि आपकी नौकरी खत्म हो गई है। समस्या यह नहीं है कि नौकरी बुरी है। समस्या यह है कि बहुत से लोग अपनी पूरी वित्तीय सुरक्षा को केवल एक स्रोत पर आधारित कर देते हैं। यह वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति एक ही खंभे पर पूरी इमारत खड़ी कर दे। यदि वो खंभा टूट जाए तो पूरी संरचना गिर सकती है। सच्चाई ये है कि नौकरी आपको आय देती है,
लेकिन शायद ही कभी वास्तविक स्वतंत्रता देती है। आपकी आय, छुट्टियां, कार्य समय और कई महत्वपूर्ण निर्णय किसी और के नियंत्रण में होते हैं। जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक पैसा आ रहा है, लेकिन जैसे ही काम रुकता है आय भी रुक जाती है। यही कारण है कि आज के सफल लोग केवल नौकरी पर निर्भर नहीं रहते। वे अतिरिक्त आय के स्रोत बनाते हैं। वे डिजिटल उत्पाद बनाते हैं, निवेश करते हैं, ऑनलाइन कंटेंट तैयार करते हैं, व्यक्तिगत ब्रांड विकसित करते हैं और ऐसे एसेट्स बनाते हैं जो समय के साथ बढ़ते रहते हैं। ध्यान दीजिए, अमीर लोग सुरक्षा नौकरी में नहीं खोजते, वे सुरक्षा विविधता में खोजते हैं। उनके पास आय के कई स्रोत होते हैं। यदि एक स्रोत बंद भी हो जाए तो बाकी स्रोत उन्हें आगे बढ़ाते रहते हैं। आज की दुनिया में सबसे सुरक्षित व्यक्ति वो नहीं है जिसके पास सबसे बड़ी नौकरी है। सबसे सुरक्षित व्यक्ति वो है जिसके पास सीखने की क्षमता, समस्या हल करने का कौशल और कई आय स्रोत बनाने की समझ है। यही कौशल भविष्य की वास्तविक सुरक्षा बनते जा रहे हैं। जब आप ये समझ जाते हैं कि नौकरी केवल एक साधन है, मंजिल नहीं, तब आपकी सोच बदलने लगती है। आप केवल वेतन पाने के बारे में नहीं सोचते, बल्कि संपत्ति बनाने के बारे में सोचने लगते हैं। अब हम पहुंच गए हैं पार्ट 3, व्हाई वेल्थी पीपल थिंक डिफरेंटली। अगर दो लोग एक ही शहर में रहते हो, एक जैसी शिक्षा प्राप्त की हो और लगभग एक जैसी आय से शुरुआत की हो, फिर भी कुछ वर्षों बाद उनमें से एक आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाए और दूसरा हमेशा पैसों की चिंता में डूबा रहे, तो ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब अक्सर उनकी आय में नहीं, बल्कि उनकी सोच में छिपा होता है। अधिकांश लोग पैसे को कमाने की चीज मानते हैं। वे सोचते हैं कि अधिक पैसा पाने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी, अधिक घंटे काम करने होंगे या बेहतर नौकरी ढूंढनी होगी। लेकिन अमीर लोग पैसे को अलग तरीके से देखते हैं। वे केवल पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचते, बल्कि ऐसे सिस्टम बनाने के बारे में सोचते हैं जो लगातार पैसा उत्पन्न कर सके। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं। पहला व्यक्ति हर महीने अपनी पूरी ऊर्जा वेतन बढ़ाने में लगाता है। दूसरा व्यक्ति अपनी नौकरी के साथ साथ एक ब्लॉग, यूट्यूब चैनल, डिजिटल प्रोडक्ट या कोई ऑनलाइन व्यवसाय बनाने में समय लगाता है। शुरुआत में दोनों की आय लगभग समान हो सकती है, लेकिन कुछ वर्षों बाद अंतर दिखाई देने लगता है। पहला व्यक्ति अभी भी अपने समय के बदले पैसा कमा रहा है, जबकि दूसरा व्यक्ति ऐसे एसेट्स का मालिक बन चुका है जो उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। अमीर लोग जानते हैं कि एसेट्स ही अमीर बनाते हैं। यही कारण है कि वे अपना समय केवल खर्च नहीं करते, बल्कि निवेश करते हैं। वे हर गतिविधि से पहले खुद से पूछते हैं, क्या ये काम भविष्य में भी मुझे लाभ देगा? यदि उत्तर हाँ है, तो वे उसमें समय लगाते हैं। उनकी सोच अल्पकालिक नहीं होती। वे आज के लाभ के बजाय आने वाले वर्षों के परिणाम देखते हैं। जब अधिकांश लोग तुरंत पैसा कमाने के अवसर खोज रहे होते हैं, तब अमीर लोग ऐसी चीजें बना रहे होते हैं जो वर्षों तक मूल्य पैदा करें। एक और बात कि अमीर लोग समस्याओं को अवसर के रूप में देखते हैं। जहां अधिकांश लोग शिकायत करते हैं, वहीं वे समाधान खोजते हैं। और जो व्यक्ति किसी बड़ी समस्या का समाधान करता है, वही सबसे अधिक मूल्य और सबसे अधिक धन अर्जित करता है। आज के डिजिटल युग में ये पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है। यदि आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, सिखा सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं या किसी समस्या का समाधान कर सकते हैं, तो आपके पास एक ऐसा कौशल है जिसे एसेट में बदला जा सकता है। अब हम पहुंच गए हैं पार्ट 4, द पावर ऑफ स्केलेबल एसेट्स। कल्पना कीजिए कि आप 1 घंटे काम करते हैं और आपको 1 घंटे का ही भुगतान मिलता है। अब कल्पना कीजिए कि आप एक बार काम करते हैं, लेकिन उसका लाभ हजारों लोगों तक पहुंचता है और आपको बार बार आय मिलती रहती है। यही अंतर है साधारण काम और स्केलेबल एसेट्स के बीच। दुनिया के अधिकांश लोग अपनी आय को अपने समय से जोड़कर देखते हैं। वे मानते हैं कि अधिक कमाने के लिए अधिक काम करना ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि समय की एक सीमा होती है। चाहे आप कितने भी मेहनती क्यों न हो, एक दिन में 24 घंटे से अधिक काम नहीं कर सकते। यही कारण है कि केवल मेहनत से अमीरी हासिल करना कठिन होता है। स्केलेबल एसेट्स इस समस्या का समाधान है। स्केलेबल एसेट वो संपत्ति होती है जिसे एक बार बनाया जाता है, लेकिन उसका लाभ अनगिनत बार प्राप्त किया जा सकता है। यह आपकी मौजूदगी के बिना भी लोगों तक पहुंच सकती है और मूल्य प्रदान कर सकती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई शिक्षक केवल कक्षा में पढ़ाता है, तो वह एक समय में सीमित छात्रों तक पहुंच सकता है। लेकिन यदि वही शिक्षक एक ऑनलाइन कोर्स बना देता है, तो हजारों लोग उसे देख सकते हैं। शिक्षक एक बार सामग्री तैयार करता है, लेकिन उसका प्रभाव और आय लगातार बढ़ सकती है। यही सिद्धांत बुक्स, यूट्यूब वीडियो, मोबाइल ऐप्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स, वेबसाइट्स और ऑनलाइन बिजनेस पर भी लागू होता है।
इन सभी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वे समय और स्थान की सीमाओं को तोड़ देते हैं। ध्यान दीजिए कि आज दुनिया के सबसे सफल उद्यमियों ने केवल अपने समय को नहीं बेचा, उन्होंने ऐसे एसेट्स बनाए जो लाखों लोगों तक पहुंचे। एक लेखक एक किताब लिखता है और वर्षों तक रॉयल्टी प्राप्त करता है। एक कंटेंट क्रिएटर एक वीडियो बनाता है और वो वीडियो लगातार नए दर्शकों तक पहुंचता रहता है। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर एक ऐप बनाता है जो 24 घंटे लोगों की समस्या हल करता है। स्केलेबल एसेट्स का सबसे बड़ा लाभ ये है कि वे आपकी आय को आपके समय से अलग कर देते हैं। जब ऐसा होता है तब आप केवल मेहनत करके नहीं बल्कि मूल्य निर्माण करके कमाने लगते हैं। हालांकि स्केलेबल एसेट्स रातों रात नहीं बनते। शुरुआत में आपको समय, ऊर्जा और धैर्य निवेश करना पड़ता है। अक्सर कई महीनों तक परिणाम दिखाई नहीं देते, लेकिन जैसे जैसे आपका एसेट मजबूत होता जाता है, उसका प्रभाव और उसकी कमाई दोनों बढ़ने लगती है। यही कारण है कि सफल लोग केवल आज की आय के बारे में नहीं सोचते। वे ऐसी चीजें बनाते हैं जो 5, 10 या 20 साल बाद भी उनके लिए काम करती रहें। वे अपने भविष्य को किस्मत पर नहीं छोड़ते, बल्कि उसे डिजाइन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 5, डिजिटल प्रोडक्ट्स। अगर आपको ऐसी संपत्ति बनाने का मौका मिले जिसे एक बार तैयार करने के बाद अनगिनत बार बेचा जा सके, तो क्या आप उसे बनाना चाहेंगे? यही डिजिटल प्रोडक्ट्स की सबसे बड़ी ताकत है। आज के समय में डिजिटल प्रोडक्ट्स को आधुनिक युग की नई सोने की खान कहा जाता है, क्योंकि वे सीमित संसाधनों के साथ भी असीमित अवसर पैदा कर सकते हैं। पुराने समय में व्यवसाय शुरू करने के लिए बड़ी पूंजी, दुकान, कर्मचारी और भारी निवेश की आवश्यकता होती थी। लेकिन इंटरनेट ने इस नियम को बदल दिया है। अब एक व्यक्ति अपने ज्ञान, अनुभव या कौशल को डिजिटल रूप में बदलकर दुनिया भर के लोगों तक पहुंचा सकता है। डिजिटल प्रोडक्ट्स कई प्रकार के हो सकते हैं: ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्स, टेम्पलेट्स, मोबाइल ऐप्स, डिजिटल डिजाइन्स, सदस्यता आधारित समुदाय, ऑडियो बुक्स और यहां तक कि एआई आधारित टूल्स। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन्हें एक बार बनाया जाता है, लेकिन हजारों या लाखों लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। कल्पना कीजिए कि आपने किसी विषय पर एक उत्कृष्ट ऑनलाइन कोर्स बनाया। शुरुआत में आपको उसे तैयार करने में समय और मेहनत लगानी पड़ेगी, लेकिन एक बार कोर्स तैयार हो जाने के बाद वो दिन रात लोगों तक पहुंच सकता है। आप सो रहे हो, यात्रा कर रहे हो या किसी और काम में व्यस्त हो, फिर भी वो कोर्स मूल्य प्रदान कर सकता है और आय उत्पन्न कर सकता है। यही कारण है कि डिजिटल प्रोडक्ट समय के बदले पैसे कमाने की सीमाओं को तोड़ देते हैं। वे आपकी कमाई को आपकी उपस्थिति से अलग कर देते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। सफल डिजिटल प्रोडक्ट्स केवल बेचने के लिए नहीं बनाए जाते, बल्कि समस्याओं का समाधान करने के लिए बनाए जाते हैं। जितनी बड़ी समस्या आप हल करेंगे, उतना अधिक मूल्य पैदा करेंगे, और जितना अधिक मूल्य पैदा करेंगे, उतनी अधिक आय अर्जित कर पाएंगे। आज दुनिया में ज्ञान सबसे मूल्यवान संपत्तियों में से एक बन चुका है। यदि आपने किसी क्षेत्र में अनुभव प्राप्त किया है, कोई कौशल सीखा है या किसी समस्या का समाधान खोजा है, तो आपके पास एक संभावित डिजिटल एसेट मौजूद है। शुरुआत में ये यात्रा कठिन लग सकती है। आपको सीखना होगा, प्रयोग करना होगा और धैर्य रखना होगा। लेकिन याद रखिए, हर बड़ा डिजिटल व्यवसाय कभी एक छोटे विचार के रूप में शुरू हुआ था। अंतर केवल इतना था कि किसी ने उस विचार को कार्य में बदल दिया। डिजिटल प्रोडक्ट्स आपको केवल आय नहीं देते, वे स्वतंत्रता भी देते हैं। वे आपको यह अवसर देते हैं कि आप अपने समय के मालिक बन सकें और ऐसी संपत्ति बना सकें जो लगातार बढ़ती रहे। लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट्स की सफलता का एक और महत्वपूर्ण आधार है। यदि लोग आपको जानते ही नहीं, तो वे आपके उत्पादों पर भरोसा क्यों करेंगे? आज की दुनिया में भरोसा ही सबसे बड़ी मुद्रा बन चुका है। अब हम पहुंच गए हैं पार्ट 6, बिल्डिंग अ पर्सनल ब्रांड दैट पेज फॉरएवर। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के पास कोई बड़ी कंपनी नहीं होती, फिर भी लाखों लोग उनकी बात सुनते हैं, उनके उत्पाद खरीदते हैं और उन पर भरोसा करते हैं? इसका कारण केवल उनका ज्ञान नहीं है, बल्कि उनका पर्सनल ब्रांड है। आज की डिजिटल दुनिया में पर्सनल ब्रांड एक ऐसी संपत्ति बन चुका है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। नौकरी छूट सकती है, व्यवसाय बंद हो सकता है, लेकिन यदि लोगों का विश्वास आपके साथ है, तो आप फिर से शुरुआत कर सकते हैं। यही कारण है कि आधुनिक युग में पर्सनल ब्रांड सबसे शक्तिशाली एसेट्स में से एक माना जाता है। पर्सनल ब्रांड का अर्थ केवल प्रसिद्ध होना नहीं है। इसका अर्थ है किसी विशेष क्षेत्र में लोगों के मन में एक विश्वसनीय पहचान बनाना। जब लोग किसी समस्या के समाधान के लिए आपके बारे में सोचने लगे, तब आपका ब्रांड बनना शुरू हो जाता है। कल्पना कीजिए कि दो लोग एक जैसा डिजिटल कोर्स बेच रहे हैं। पहला व्यक्ति पूरी तरह अनजान है, जबकि दूसरा व्यक्ति लगातार उपयोगी कंटेंट साझा करता है,
लोगों की समस्याएं हल करता है और वर्षों से भरोसा बना रहा है। अधिकतर लोग किससे खरीदेंगे? स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति से जिस पर उन्हें विश्वास है। यही विश्वास पर्सनल ब्रांड की असली ताकत है। पहले के समय में अपना नाम बनाने के लिए बड़े मीडिया संस्थानों की जरूरत होती थी, लेकिन आज आपके पास सोशल मीडिया, यूट्यूब, ब्लॉग, पॉडकास्ट और न्यूज़लेटर जैसे शक्तिशाली माध्यम है। अब कोई भी व्यक्ति अपनी विशेषज्ञता और अनुभव को दुनिया के सामने रख सकता है। एक मजबूत पर्सनल ब्रांड बनाने का पहला नियम है लगातार मूल्य प्रदान करना। लोगों को प्रेरित करें, सिखाएं, उनकी समस्याएं हल करें और ऐसा कंटेंट बनाएं जो उनके जीवन को बेहतर बनाए। समय के साथ लोग आपको केवल एक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद स्रोत के रूप में देखने लगेंगे। दूसरा नियम है प्रामाणिकता। लोग पूर्णता से अधिक सच्चाई को पसंद करते हैं। जब आप अपने अनुभव, संघर्ष और सीख साझा करते हैं, तो लोग आपके साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। तीसरा नियम है धैर्य। पर्सनल ब्रांड एक रात में नहीं बनता। ये लगातार छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होता है। शुरुआत में शायद बहुत कम लोग आपको देखें, लेकिन समय के साथ यही छोटे प्रयास एक विशाल संपत्ति में बदल सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि एक मजबूत ब्रांड कई अवसरों के दरवाजे खोलता है। इससे डिजिटल प्रोडक्ट्स, ऑनलाइन कोर्स, किताबें, परामर्श सेवाएं, साझेदारियां और नए व्यावसायिक अवसर पैदा होते हैं। लोग आपके उत्पादों से पहले आप पर भरोसा करते हैं। यही कारण है कि आज के सबसे सफल लोग केवल कंपनियां नहीं बना रहे, वे अपने नाम को भी एक एसेट बना रहे हैं। वे समझते हैं कि विश्वास वो मुद्रा है जिसकी कीमत समय के साथ बढ़ती है। अब हम पहुंच गए हैं पार्ट 7, टेक्नोलॉजी द ग्रेटेस्ट वेल्थ मल्टीप्लायर। कल्पना कीजिए कि आप 100 साल पहले पैदा हुए होते। यदि आपको अपना ज्ञान हजारों लोगों तक पहुंचाना होता, तो आपको अखबार, प्रकाशक, बड़े निवेश या किसी शक्तिशाली संस्था की आवश्यकता पड़ती। लेकिन आज आप अपने मोबाइल फोन से एक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और कुछ ही घंटों में दुनिया भर के लोग उसे देख सकते हैं। यही तकनीक की असली शक्ति है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि धन निर्माण के अवसर केवल अमीरों या बड़े व्यवसायों तक सीमित नहीं है। इंटरनेट और तकनीक ने खेल के नियम बदल दिए हैं। अब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी छोटे शहर में रहता हो या बड़े महानगर में, वैश्विक स्तर पर मूल्य प्रदान कर सकता है। पहले व्यवसाय को बढ़ाने के लिए बड़ी टीम, भारी पूंजी और वर्षों का समय लगता था। आज एक व्यक्ति अपने लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन की मदद से लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। यही कारण है कि तकनीक को वेल्थ मल्टीप्लायर कहा जाता है। यह आपके प्रयासों के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देती है। मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं। पहले आप केवल एक कक्षा में सीमित छात्रों को पढ़ा सकते थे, लेकिन आज आप एक ऑनलाइन कोर्स, यूट्यूब चैनल या डिजिटल समुदाय बना सकते हैं जो हजारों लोगों तक पहुंच सकता है। आपका ज्ञान अब केवल एक कमरे तक सीमित नहीं है। इसी तरह, यदि आप लेखक हैं, तो आपको किसी बड़े प्रकाशक का इंतजार नहीं करना पड़ता। यदि आप डिजाइनर हैं, तो आपके ग्राहक केवल आपके शहर तक सीमित नहीं है। यदि आप किसी समस्या का समाधान कर सकते हैं, तो इंटरनेट आपको उन लोगों से जोड़ सकता है जिन्हें उस समाधान की आवश्यकता है। तकनीक का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आपको लीवरेज देती है। लीवरेज का अर्थ है कम संसाधनों से बड़ा प्रभाव पैदा करना। एक वीडियो लाखों बार देखा जा सकता है। एक ई बुक हजारों बार डाउनलोड की जा सकती है। एक ऐप लाखों उपयोगकर्ताओं की मदद कर सकता है। आपका एक प्रयास बार बार मूल्य पैदा कर सकता है। लेकिन अधिकांश लोग तकनीक का उपयोग केवल मनोरंजन के लिए करते हैं। वे घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, जबकि कुछ लोग उसी तकनीक का उपयोग एसेट्स बनाने, सीखने और व्यवसाय खड़ा करने के लिए करते हैं। अंतर तकनीक में नहीं, बल्कि उसके उपयोग में है। आज के समय में सबसे बड़ा अवसर यह नहीं है कि आप कितनी मेहनत करते हैं। सबसे बड़ा अवसर यह है कि आप तकनीक की मदद से अपने ज्ञान, कौशल और विचारों को कितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जो लोग इस शक्ति को समझ लेते हैं, वे अपनी आय और प्रभाव दोनों को कई गुना बढ़ा सकते हैं। याद रखिए, तकनीक केवल एक उपकरण है, लेकिन सही हाथों में यही उपकरण स्वतंत्रता, अवसर और संपत्ति का निर्माण कर सकता है। यह वो पुल है जो एक साधारण व्यक्ति को असाधारण परिणामों तक पहुंचा सकता है। अब हम पहुंच गए हैं पार्ट 8, क्रिएटिंग सिस्टम्स इंस्टेड ऑफ वर्किंग हार्डर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग दिन रात काम करने के बावजूद आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहते हैं, जबकि कुछ लोग अपेक्षाकृत कम समय में बड़े परिणाम हासिल कर लेते हैं? इसका कारण अक्सर मेहनत की मात्रा नहीं, बल्कि सिस्टम की गुणवत्ता होती है। अधिकांश लोगों को बचपन से सिखाया जाता है कि सफलता का रहस्य केवल कड़ी मेहनत में है। इसलिए जब उन्हें मनचाहे परिणाम नहीं मिलते, तो वे और अधिक मेहनत करने लगते हैं। वे ज्यादा घंटे काम करते हैं, कम सोते हैं और अपने ऊपर अधिक दबाव डालते हैं।
लेकिन एक समय के बाद वे थक जाते हैं, क्योंकि इंसान की ऊर्जा और समय दोनों सीमित है। यहीं पर सफल लोग अलग सोचते हैं। वे खुद से यह नहीं पूछते कि मैं और ज्यादा कैसे काम करूं, बल्कि वे पूछते हैं मैं ऐसा सिस्टम कैसे बनाऊं जो मेरे लिए काम करे। सिस्टम वो प्रक्रिया है जो किसी परिणाम को बार बार उत्पन्न कर सकती है, चाहे आप हर समय उसमें सक्रिय रूप से शामिल हो या नहीं। उदाहरण के लिए, यदि आप हर ग्राहक को व्यक्तिगत रूप से सेवा देते हैं, तो आपकी आय आपके समय तक सीमित रहेगी। लेकिन यदि आप एक ऑनलाइन कोर्स, ऑटोमेटेड ईमेल सिस्टम या डिजिटल प्रोडक्ट बना देते हैं, तो वही काम हजारों लोगों तक पहुंच सकता है। कल्पना कीजिए कि दो लोग पेड़ लगा रहे हैं। पहला व्यक्ति रोज फल खरीदता है, दूसरा व्यक्ति एक फलदार पेड़ लगाता है। शुरुआत में दोनों को समान मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन समय के साथ दूसरा व्यक्ति बार बार फल प्राप्त करता है। यही अंतर सिस्टम और तत्काल परिणामों के बीच है। आज के डिजिटल युग में सिस्टम बनाना पहले से कहीं आसान हो गया है। एक YouTube वीडियो वर्षों तक नए दर्शकों तक पहुंच सकता है। एक ब्लॉग पोस्ट लगातार ट्रैफिक ला सकती है। एक ऑनलाइन कोर्स दिन रात बिक सकता है। एक ईमेल सूची आपके दर्शकों से स्वतः जुड़ी रह सकती है। ये सभी सिस्टम हैं जो आपके समय के बिना भी काम करते हैं। लेकिन सिस्टम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण गुण की आवश्यकता होती है, धैर्य। शुरुआत में सिस्टम बनाना कठिन और धीमा लग सकता है। हो सकता है महीनों तक परिणाम दिखाई न दें। यही कारण है कि अधिकांश लोग बीच रास्ते में हार मान लेते हैं। वे तुरंत लाभ चाहते हैं, जबकि सिस्टम समय के साथ अपनी असली शक्ति दिखाते हैं। सफल लोग समझते हैं कि हर दिन केवल पैसा कमाने के बजाय उन्हें ऐसी संपत्तियां बनानी है जो भविष्य में पैसा कमाएं। वे अपने समय का एक हिस्सा वर्तमान आय के लिए और दूसरा हिस्सा भविष्य के सिस्टम बनाने के लिए निवेश करते हैं। यही दृष्टिकोण उन्हें भीड़ से अलग बनाता है। वे केवल आज के लिए काम नहीं कर रहे होते, बल्कि ऐसा ढांचा तैयार कर रहे होते हैं जो आने वाले वर्षों तक उनके लिए मूल्य पैदा करे। जब आप सिस्टम बनाना शुरू करते हैं, तब धीरे धीरे आपकी आय आपके समय से अलग होने लगती है। और यही वो क्षण है जहां वास्तविक वित्तीय स्वतंत्रता की नींव रखी जाती है। अब हम पहुंच गए हैं पार्ट 9, द माइंडसेट शिफ्ट फ्रॉम इनकम टू एसेट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जीवन भर अच्छी कमाई करने के बावजूद आर्थिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर पाते, जबकि कुछ लोग अपेक्षाकृत कम आय से शुरुआत करके भी बड़ी संपत्ति बना लेते हैं? इसका कारण अक्सर उनकी कमाई नहीं, बल्कि उनकी सोच होती है। अधिकांश लोग अपनी पूरी ऊर्जा आय बढ़ाने में लगा देते हैं। वे बेहतर नौकरी, बड़ा वेतन और अतिरिक्त काम की तलाश करते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब आय ही उनका अंतिम लक्ष्य बन जाती है। वे हर महीने पैसा कमाते हैं और फिर उसे खर्च कर देते हैं। अगले महीने वही चक्र फिर से शुरू हो जाता है। ये जीवन एक ट्रेडमिल की तरह बन जाता है। आप लगातार दौड़ रहे होते हैं, लेकिन वास्तव में कहीं पहुंच नहीं रहे होते। इसके विपरीत, एसेट केंद्रित लोग हर कमाई को एक अवसर के रूप में देखते हैं। वे केवल यह नहीं सोचते कि मैं कितना कमा रहा हूं, बल्कि यह भी सोचते हैं कि मैं इस पैसे और समय का उपयोग कौन सा एसेट बनाने में कर सकता हूं। यही सोच का छोटा सा अंतर समय के साथ बहुत बड़ा परिणाम पैदा करता है। मान लीजिए दो लोगों की मासिक आय समान है। पहला व्यक्ति अपनी पूरी कमाई उपभोग में खर्च कर देता है। दूसरा व्यक्ति अपनी आय का एक हिस्सा ऐसे एसेट्स बनाने में लगाता है जो भविष्य में आय उत्पन्न करें। कुछ वर्षों बाद पहला व्यक्ति अभी भी वेतन पर निर्भर होगा, जबकि दूसरा व्यक्ति कई आय स्रोतों का मालिक बन चुका होगा। एसेट्स केवल रियल एस्टेट या शेयर मार्केट तक सीमित नहीं है। आज के डिजिटल युग में यूट्यूब चैनल, ब्लॉग, ईमेल लिस्ट, ऑनलाइन कोर्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स, किताबें, सॉफ्टवेयर और पर्सनल ब्रांड भी शक्तिशाली एसेट्स हैं। ये सभी ऐसी संपत्तियां हैं जो समय के साथ मूल्य पैदा कर सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ये समझना है कि पैसा अंतिम लक्ष्य नहीं है। पैसा केवल एक उपकरण है। वास्तविक लक्ष्य है स्वतंत्रता, अपना समय नियंत्रित करने की स्वतंत्रता, अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता और अपनी शर्तों पर जीवन जीने की स्वतंत्रता। जब आपकी सोच आय से एसेट्स की ओर बदलती है, तब आप हर निर्णय को नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। आप पूछते हैं, क्या यह मुझे केवल आज लाभ देगा या भविष्य में भी? क्या यह खर्च है या एसेट? क्या यह मेरा समय खा रहा है या समय बचा रहा है? क्या यह मुझे अधिक स्वतंत्र बना रहा है या अधिक निर्भर? धीरे धीरे आपका ध्यान तत्काल संतुष्टि से हटकर दीर्घकालिक निर्माण पर केंद्रित होने लगता है। और यही वह मानसिकता है जिसने इतिहास के लगभग हर सफल उद्यमी, निवेशक और निर्माता को आगे बढ़ाया है। सच्चाई ये है कि वित्तीय स्वतंत्रता अचानक नहीं आती। ये हजारों छोटे निर्णयों का परिणाम होती है, जहां आप बार बार उपभोग के बजाय निर्माण को चुनते हैं,
खर्च के बजाय निवेश को चुनते हैं और केवल आय के बजाय एसेट्स को चुनते हैं। अब हम पहुंच गए हैं पार्ट 10, डिजाइनिंग योर फ्रीडम मशीन। कल्पना कीजिए कि आज से 10 साल बाद आप सुबह उठते हैं और आपको ये चिंता नहीं करनी पड़ती कि इस महीने का बिल कैसे भरेगा। आपको किसी बॉस की अनुमति का इंतजार नहीं करना पड़ता। आप अपना समय अपनी पसंद के अनुसार बिताते हैं, क्योंकि आपकी आय केवल आपके काम करने पर निर्भर नहीं है। यही है वित्तीय स्वतंत्रता की असली तस्वीर। लेकिन ये स्थिति अचानक नहीं बनती। यह एक ऐसी फ्रीडम मशीन का परिणाम होती है जिसे वर्षों में धीरे धीरे बनाया जाता है। फ्रीडम मशीन कोई जादुई रहस्य नहीं है। यह एसेट्स, सिस्टम्स, कौशल और सही मानसिकता का ऐसा संयोजन है जो आपके लिए लगातार मूल्य और आय पैदा करता रहता है। जितनी मजबूत आपकी मशीन होगी, उतनी ही अधिक आपकी स्वतंत्रता होगी। इस मशीन का पहला हिस्सा है स्किल। आज की दुनिया में सबसे मूल्यवान स्किल है लिखना, बोलना, सिखाना, समस्या हल करना, बिक्री करना और डिजिटल टूल्स का उपयोग करना। ये ऐसे कौशल हैं जिन्हें इंटरनेट की मदद से दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। दूसरा हिस्सा है ऑडियंस। यदि लोग आपको जानते हैं और आप पर भरोसा करते हैं, तो आपके पास एक शक्तिशाली संपत्ति है। यही कारण है कि YouTube चैनल, ईमेल लिस्ट, ब्लॉग और पर्सनल ब्रांड इतने महत्वपूर्ण हैं। वे केवल दर्शक नहीं बनाते, बल्कि विश्वास बनाते हैं। तीसरा हिस्सा है एसेट्स। आपके द्वारा बनाया गया हर वीडियो, हर लेख, हर डिजिटल प्रोडक्ट और हर सिस्टम आपकी फ्रीडम मशीन का एक नया पुर्जा है। शुरुआत में ये छोटे लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ इनकी शक्ति बढ़ती जाती है। चौथा हिस्सा है ऑटोमेशन। जब कुछ प्रक्रियाएं अपने आप चलने लगती हैं, तब आपकी मशीन वास्तव में काम करना शुरू करती है। ईमेल सिस्टम, डिजिटल बिक्री, ऑनलाइन कोर्स और स्वचालित प्रक्रियाएं आपको समय की आज़ादी देती हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, फ्रीडम मशीन एक दिन में नहीं बनती। अधिकांश लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उनके पास अवसर नहीं होता, बल्कि इसलिए क्योंकि वे बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। वे बीज बोने के कुछ दिनों बाद ही फल की उम्मीद करने लगते हैं। सफल लोग समझते हैं कि एसेट्स समय के साथ बढ़ते हैं। वे धैर्य रखते हैं, लगातार निर्माण करते हैं और हर दिन अपनी मशीन को थोड़ा थोड़ा मजबूत बनाते हैं। वे जानते हैं कि छोटी छोटी प्रगति भी वर्षों बाद असाधारण परिणाम दे सकती है। आज आपके पास पहले से अधिक अवसर है। इंटरनेट, तकनीक और ज्ञान ने उन दरवाजों को खोल दिया है जो पहले केवल चुनिंदा लोगों के लिए उपलब्ध थे। अब सवाल यह नहीं है कि अवसर मौजूद हैं या नहीं। सवाल यह है कि क्या आप उनका उपयोग करने के लिए तैयार हैं? याद रखिए, आपका भविष्य आपकी नौकरी, आपकी डिग्री या आपकी परिस्थितियां तय नहीं करती। आपका भविष्य उन एसेट्स से तय होता है जिन्हें आप बनाते हैं, उन सिस्टम से तय होता है जिन्हें आप खड़ा करते हैं और उन निर्णयों से तय होता है जिन्हें आप रोज लेते हैं। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि आपकी जिंदगी तब बदली थी जब आपने केवल पैसा कमाने के बजाय एसेट्स बनाना शुरू किया था। जब आपने समय बेचना बंद करके मूल्य निर्माण करना शुरू किया था। और जब आपने किसी और के सिस्टम में काम करने के बजाय अपनी खुद की फ्रीडम मशीन बनानी शुरू की थी। यही वो जर्नी है जो साधारण आय से असाधारण स्वतंत्रता तक ले जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी शुरुआत आज, इसी क्षण से की जा सकती है। अब हम पहुंच गए हैं इस ऑडियो बुक समरी कंक्लूजन पर। इस पूरी जर्नी का सबसे बड़ा लेसन ये है कि रियल फाइनेंशियल फ्रीडम केवल अधिक पैसा कमाने से नहीं, बल्कि ऐसे एसेट्स और सिस्टम बनाने से आती है जो आपके लिए लगातार काम करते रहें। समय के बदले पैसा कमाने का मॉडल सीमित है, लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट्स, पर्सनल ब्रांड, निवेश और ऑटोमेटेड सिस्टम्स आपको असीमित संभावनाएं प्रदान करते हैं। तकनीक ने हर व्यक्ति को निर्माता बनने का अवसर दिया है। आज से अपने समय का एक हिस्सा भविष्य के एसेट्स बनाने में निवेश करें। याद रखिए, अमीर लोग केवल काम नहीं करते, वे ऐसी संपत्तियां बनाते हैं जो लंबे समय तक मूल्य पैदा करती है। आपका भविष्य आज लिए गए छोटे छोटे निर्णयों से बनता है। दोस्तों, आपको ये समरी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस ऑडियो बुक को लाइक करें और ऐसी ही अमेजिंग और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक समरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अमीर बनने के फॉर्मूला को जानने के लिए द मिलियनेयर फास्ट लेन बाय MJ डमाको की ऑडियो बुक समरी भी जरूर सुनिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।